गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान हेलो एल्केन चल रहा था। इसमें गुण के ऊपर चलते हैं। तो भौतिक गुण, सबसे पहले भौतिक गुण आता है। भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण से कैसे दिखाई देते हैं, किस चीज़ में बोलते हैं, कितने पर बॉयल होते हैं, कितने पर मेल्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आती हैं। तो इसमें पहले क्वथनांक देखते हैं कि क्वथनांक क्या चीज़ है, इनका कैसे जो है चेंज होता है। तो एल्किल हैलाइड जो है RX जो होते हैं, RX में बॉइलिंग पॉइंट का एक घटता हुआ क्रम है। आयोडाइड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का होता है, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर लास्ट में कम से कम बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्किल क्लोराइड का होता है। उसके पीछे जाते हैं जनरल ट्रेंड होती है, सामान्य तौर पर अणु भार बढ़ने से उनका क्वथनांक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का यही कारण है कि इसका अणु भार ज़्यादा है, इससे कम सा घटता चला जा रहा है। तो यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड का, क्योंकि आयोडीन का जो है परमाणु भार सबसे ज़्यादा होता है। तो R तो सब में है और उसमें आयोडाइड सबसे ज़्यादा अणु भार का, परमाणु भार का है। उसके बाद ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर आयोडीन है, फ्लोरीन है। तो इस तरीके से क्रम घटता चला जाता है हाइड्रोजन का परमाणु भार, और यही कारण है कि RX का अणु भार घटता चला जाता है और उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाता है। तो ये तो रहा अणु भार के क्रम में जो है इनका क्वथनांक घटता और बढ़ता है। दूसरा जो है कि ये भी अणु भार के क्रम में ही है कि हाइड्रोकार्बन है और उससे जो जनरेटेड एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एल्किल हैलाइड बनाए, तो एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। उसका भी कारण यही है कि एल्किल हैलाइड का अणु भार करेस्पॉन्डिंग जो संगत हाइड्रोकार्बन है उससे ज़्यादा होता है। तो इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर ये भी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रेंड पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नॉर्मल या प्राइमरी जो कोई भी आइसोमर है, कोई भी समावेश है, तो नॉर्मल जो है प्राइमरी है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन, इस टाइप से उससे जो उत्पन्न जो है हैलाइड है, और फिर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, CH3 साइड में लग जाता है, फिर CH3 साइड में लग जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे जो है वो जो है चेंज होता जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उसका आकार जो है गोलाकार होने लगता है, और गोलाकार होने लगता है जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये पूरे मॉलिक्यूल यही है, तो एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी स्टेट चेन है तो काफ़ी क्लोज, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है इन दोनों की अपेक्षा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रखता है। उसके बाद जो है इसका बात आता है तो इसमें थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा सा ब्रांचिंग बढ़ जाती है, फिर इसमें और ब्रांचिंग बढ़ गई, देख रहे हैं चारों तरफ से गिर गया। जिस कार्बन से ये जुड़ा है इस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन आ गया, CH मेथिल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से ब्रांचिंग जो है उसका शेप जो है वो बढ़ने से, गोलाकार होने से, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कम होती है, साइज जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये इस सिचुएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वो दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, उससे कम इसका है, और सबसे कम टर्शियरी का है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो घटता हुआ ट्रेंड है। इसी तरीके से हेलो एरीन की बात करें, डाई हेलो एरीन की बात करेंगे, तो डाई हेलो एरीन में पैरा जो है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। उसके बाद ये पैरा आइसोमर है, पैरा सबसे ज़्यादा रखता है, उसके बाद मेटा और उसके बाद R। उसके का भी कारण ये है पैरा में काफ़ी क्लोज पैकिंग हो जाएगी, मतलब अणु एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे,
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा होगा। यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको करेंगे। नेक्स्ट जो और क्वथनांक के बाद आता है विलेयता की, जिसमें सॉल्युबल होते हैं। तो हैलो एल्केन जो है वो पोलर नहीं होते, ध्रुवी नहीं, बहुत क्षीण ध्रुवी होते हैं, ठीक है, ध्रुवी नहीं होते। CX बॉन्ड होता है, यही थोड़ा सा हल्का सा पार्शियल चार्ज रखेगा। इसके अलावा सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कोई पोलराइजेशन नहीं है। और यही कारण है कि जब ये ध्रुवी नहीं है, आयनिक नहीं है, तो ये ध्रुवी विलायकों में घुलेंगे नहीं, मतलब जल में और मामूली घुलेंगे इसके कारण। तो जल में अल्प विलेय हैं, तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय, कार्बनिक विलायकों में कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन है, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एथेनॉल है, इस टाइप से। तो कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो जल में अल्प विलेय है तथा कार्बनिक विलायकों में जो कार्बनिक कंपाउंड हैं वो उनमें अच्छे से विलेय होते हैं। यही जो है इनका भौतिक गुण है। और देख रहे हैं कि अणुभार बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। तो जो कम अणुभार के हैलो एल्केन हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, इस टाइप से मेथिल क्लोराइड, तो ये जो है कम अणुभार के हैं तो वोलेटाइल होते हैं, वाष्पित होते रहते हैं। और जितना ही अणुभार बढ़ेगा वो लिक्विड और फिर लास्टली जो है वो क्या हो जाएंगे, ठोस के रूप में पाए जाने। तो इस तरीके से इसको आप लोग करेंगे और लिख करके सेंड करेंगे। थैंक यू।